बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स करके हमें कहा कि रिज़्क में बरकत के लिए हमें कुछ बताएं। तो आइए आज की वीडियो में रिज़्क में बरकत के हवाले से चंद बातें आपके साथ करते हैं। नाज़रीन, जो कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 नाम पढ़कर चूंटियों को खाना खिलाएगा तो इंशाअल्लाह उसके घर में रिज़्क की बारिश होगी। ये अमल कोई मामूली अमल नहीं है, बल्कि बहुत ही खास अमल है। जिस तरीके पर आपको ये अमल बताया जाएगा, आप उस तरीके पर इस अमल को करें, फिर रिज़्क की बहारें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और बरकतें ही बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। याद रहे कि चूंटी अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है कि जो इंसान की तरह कभी हार नहीं मानती और अपनी मेहनत जारी रखती है। दिन रात अपने लिए रिज़्क जमा करने में मसरूफ रहती है और ये मखलूक कोई आम मखलूक नहीं है, बल्कि इसका तज़किरा कुरान पाक में हुआ है। ना सिर्फ इसका तज़किरा हुआ है, बल्कि पूरी एक सूरत चूंटी के नाम से कुरान पाक में मौजूद है। नाजरीन, यकीन जाने कि रिज़्क और दौलत के अंबार लग जाएंगे अगर आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को करते हैं। तो ये अमल आपने कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। नाजरीन, कुरान पाक में चूंटियों का जिक्र हमें ये बताता है कि इस मखलूक के साथ अल्लाह पाक की खास मोहब्बत है, इसलिए हमें भी चाहिए कि इस मखलूक से मोहब्बत रखें और इस मखलूक को जो लोग मनहूस समझते हैं या कहते हैं कि इनको खबरदार हो जाने की जरूरत है, ये मखलूक मनहूस नहीं, बल्कि आपके घर में ये अल्लाह की रहमत लाती है। याद रहे कि चूंटियों को मारने से मना किया जाता है। इनको हरगिज ना मारें, बल्कि इनकी खिदमत करें और इनके जरिए से अपनी जिंदगी के मसाइल हल करें। याद रहे कि जो कोई अल्लाह की मखलूक को खुश करता है तो अल्लाह पाक उसकी खुशियों में इजाफा करता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि सदका किया करो, क्योंकि सदका करने से माल में इजाफा होता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस फलसफे को समझ पाते हैं, और जो समझ जाते हैं तो फिर उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। दोस्तों, हमारा आज का ये अमल दरअसल एक तरह का सदका ही है, और सदक़े के साथ आपने अल्लाह ताला के नामों का वजीफा भी करना है। इस अमल के 2 तरीके आपको बताएंगे। दोनों तरीके ही आसान हैं। आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके पर आप अमल करें और अपने रिज़्क की तंगियों से निजात पाएं। दोस्तों, याद रहे कि इंसान और चूंटी में बड़ी हद तक मुशाबहत पाई जाती है, क्योंकि चूंटी भी हर वो चीज खाती है जिसे इंसान खाता है। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज पर इस अमल को कर सकते हैं, चाहे आपके घर में चावल पकते हैं या रोटी, जो कुछ भी पकता है आप उस पर ये अमल कर लें। अमल का तरीका नोट फरमा लें। दोस्तों, अल्लाह ताला के जिन 3 नामों का वजीफा आपने करना है वो ये नाम है, या अल्लाह, या वली, या वाली। आपने करना यह है कि जब खाना पकाएं तो आपने 1 प्लेट की बजाय 3 प्लेट पकाना है। सबसे पहले आपने अपने हिस्से का खाना खाना है और खाना खाते वक्त आपने अल्लाह ताला के मज़कूरा 3 नामों का विर्द करना है। वजीफे की तादाद नहीं है, बस आप खाना भी खाएं, या अल्लाह, या वली, या वाली का विर्द करते रहें और ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ही आपका वली है और वाली है, और वही आपके रिज़्क के मसाइल को दूर फरमाएगा और आपको रिज़्क और दौलत अता फरमाएगा। जब आप खाना खा चुके तो आपने 1 प्लेट तो किसी गरीब, मिस्कीन या किसी फकीर को पहुंचा देनी है, और 1 प्लेट जो रह गई आपके पास उसको आपने किसी ऐसी जगह पर झाड़ियों में या किसी दरख्त के नीचे डाल देना है जहां से चूंटियां उस खाने को खा लें। बस इतना सा अमल है। इस अमल को करें और अल्लाह पर यकीन रखें और अल्लाह से रिज़्क और दौलत की दुआ मांगते रहें। इंशाअल्लाह दौलत में, रिज़्क में बरकत होगी। नाज़रीन, किसी भी अमल को कभी हल्का ना समझा करें। इस अमल में तो सिर्फ 2 चीजें हैं, एक अल्लाह के नामों का वजीफा है और दूसरा सदका। दोनों की अपनी अपनी ताकत है, और इस ताकत के पीछे जो असल ताकत होगी वो आपके यकीन की होगी। जितना यकीन के साथ अमल करेंगे उतना ही जल्दी नताइज हासिल होंगे। अमल को आपने जारी रखना है। जब मुराद पूरी हो जाए तो अमल को बंद कर दें। बेहतर ये होगा कि अमल को जारी ही रखें और जिंदगी भर का मामूल ही बना
बना लें, बंद करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कर लिया करें तो भी ठीक है। उसकी बरकत आपकी जिंदगी में जरूर आप महसूस करेंगे। इसी अमल का दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं। इस अमल का दूसरा तरीका ये है कि आपने 1 किलो या आधा किलो चीनी लेनी है और उस चीनी के ऊपर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन 3 नामों का विर्द करना है, यानी या अल्लाह, या वली, या वाली। घर के तमाम अफराद मिलकर भी विर्द कर सकते हैं और कोई एक फर्द भी इन नामों का विर्द कर सकता है। उसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। आप 1000 पढ़ लें, 2000 पढ़ लें या 3000 या जितनी तादाद आपके लिए मुमकिन हो, उस तादाद में आप ये विर्द करें। चीनी पर आखिर में दम करें और इसके बाद उस चीनी से हलवा तैयार कर लें। हलवे की तरतीब भी आपने वही रखनी है। एक हिस्सा आपने अपने घर में खाना है और उसको खाते वक्त भी आपने या अल्लाह, या वली, या वाली का विर्द करना है और दूसरा हिस्सा आपने किसी गरीब, मिस्कीन या फकीर को पहुंचा देना है और तीसरा हिस्सा आपने ऐसी जगह पर डाल देना है जहां से चूंटियां उस हलवे को आसानी से खा सकें। अमल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग लें और उस अमल को आप हफ्ते में 1 दिन मुकर्रर करके करते रहें। बेहतर यह है कि जुम्मे का दिन मुकर्रर कर लें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी मुराद पूरी हो जाएगी और तंग दस्ती दूर हो जाएगी, रिज्क में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। याद रहे कि जिस तरह वजीफे में कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, इसी तरह से हलवे की भी कोई मिकदार मुकर्रर नहीं है। आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक हलवा बनाएं। जितना आपकी जेब आपको इजाजत दे उतना ही आप कर सकते हैं। आपने देगे नहीं चढ़ानी है। 1 पाव भी बना सकते हैं और 1 किलो, 2 किलो भी, जैसे आपको आसानी महसूस हो। बस अल्लाह ताला तो आपके दिलों की नीयत को देखता है। जब आप अल्लाह की मखलूक पर मेहरबान होंगे और अल्लाह को उसके सिफाती नामों से पुकारेंगे तो वो जरूर आपकी दुआ को कबूल करेगा और आप पर अपनी रहमत और अपने फजल के दरवाजे खोल देगा। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने लामहदूद हैं। बस अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगें और उसी से उम्मीद रखें, उसी पर तवक्कल करें और वो जरूर आपकी दिलों की मुरादों को पूरा करेगा। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की मखलूक पर रहम जरूर करें। नाजरीन, अल्लाह पाक के अलावा कभी किसी से उम्मीद ना रखें, ना किसी आमिल से, ना किसी पीर से, ना किसी वली से, क्योंकि सभी अल्लाह के मोहताज हैं। एक अल्लाह की जात है जो किसी की भी मोहताज नहीं है, बाकी सब के सब अल्लाह के यहाँ मोहताज हैं। क्यों ना फिर हम भी उसी जात से मांगें जो मालिक व खालिक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है। और याद रहे कि अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद लगाना या किसी से मांगना शिर्क में शुमार होता है। इसलिए कभी अल्लाह के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना बांधें और ना ही बाबों के पास जाकर अपना ईमान ज़ाया करें। नाजरीन, जो वज़ाइफ आपको हम बताते हैं ये दरअसल अल्लाह की जात से मांगने का एक खास तरीका होता है। यकीन वजीफा पर नहीं बल्कि अल्लाह की जात पर होना चाहिए। और बार बार हम अपनी वीडियोस में यही तो आपको बताते हैं कि अल्लाह ही की जात पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी पर यकीन नहीं होना चाहिए। तो नाजरीन, आप बतलाए गए तरीके पर सदक़े का ये अमल जरूर करें जो चूंटियों के हवाले से है। और इसके अलावा पंछियों वगैरह परिंदों के लिए भी कुछ ना कुछ अनाज का अपनी छतों पर इंतजाम जरूर कर लिया करें और रोजाना की बुनियाद पर कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपके रिज़्क में बरकत होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों पर अमल करेंगे और इससे फायदा उठाएंगे और आने वाली वीडियो तक अपनी दुआओं में हमें भी याद रखेंगे। तो इजाजत दीजिए अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा पाक आपका, हमारा, हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।